आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सियासत की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है सीएम पद से। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव का इस्तीफा, इससे जुड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी खबर, कल ही फ्लोर टेस्ट होना था। विधान परिषद से भी उद्धव का इस्तीफा, ये खबरें आ रही हैं। और सियासत की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख और सुन पा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है। फ्लोर टेस्ट की बात थी और कल ही फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन ठीक उससे पहले और इससे पहले कहा भी जा रहा था कि फैसले के बाद, फ्लोर टेस्ट की बात तो बाद में आई, लेकिन उसके पहले कहा जा रहा था कि जो सुप्रीम फैसला होगा उसके बाद, उसके पहले ही यह रणनीति बन गई थी कि जो फैसला आएगा उसके पक्ष में जाना है या फिर पीछे हट जाना है। तो ऐसे में उद्धव का इस्तीफा जो फ्लोर टेस्ट से पहले हुआ है, और हालांकि कल ही होना था यह फ्लोर टेस्ट, विधान परिषद से भी उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच बिहार में बड़ा राजनीतिक खेला हो गया। विधानमंडल का मानसून सत्र खत्म होने के एक दिन पहले आरजेडी ने ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को अपने पाले में करके बरसाती मौसम में सियासी माहौल को और भी उमस भरा बनाया है। बिहार में भारी बारिश के बीच सियासत भी मूसलाधार है। ओवैसी की सियासत पर आरजेडी ने ऐसा वज्रपात किया कि एआईएमआईएम के 80% विधायक आरजेडी की धारा में बह गए। ओवैसी की पार्टी के 4 विधायकों को अपने पाले में लेकर तेजस्वी अब सियासत की उस ड्राइविंग सीट पर है जहां से वो सियासत के बदलते विज्ञान का संकेत दे रहे हैं। ड्राइविंग सीट पे, यानी कि बिहार के सियासत पे ड्राइविंग सीट पे इस वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिख रहे हैं। और कुछ दिन पहले बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी भी थे, लेकिन एमआईएम के 4 विधायकों को अपने पाले में कर तेजस्वी ने तमाम समीकरण उलट दिए हैं और इस वक्त आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई है। दोपहर 2:30 बजे के करीब तेजस्वी एआईएमआई के 4 विधायकों को हरा पट्टा पहनाकर अपनी गाड़ी से आरजेडी दफ्तर ले गए और उन्हें गले लगाकर बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी ठोक दिया। और मुझे प्रसन्नता इस बात की हो रही है, खुशी इस बात की हो रही है कि फिर से बिहार विधानसभा में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो राष्ट्रीय जनता दल फिर से हुआ है। यानी 76 पहले हमारे पास सीटें थी, विधायक थे, अब जो कि 4 और एआईएम के सदस्य जुड़े हैं। ओवैसी की पार्टी के 5 विधायकों में से जो 4 एमएलए आरजेडी में शामिल हुए हैं, उनमें बायसी के सैयद रकनुद्दीन अहमद, कोचा धामन से मोहम्मद इजहार असफी, जोकीहाट से शाहनवाज आलम और बहादुरगंज से मोहम्मद अंजार नईमी है। अख्तरुल ईमान को छोड़ ओवैसी के 4 विधायक अब आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने के बाद बिहार विधानसभा में आंकड़ों की तस्वीर भी बदल चुकी है। एक नजर डालते हैं कि बिहार विधानसभा में संख्या बल अब क्या कहता है। 80 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 77 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है। जेडीयू के पास 45 विधायकों की ताकत है, जबकि कांग्रेस के पास 19 विधायक है। वाम दल के पास 16 विधायक है, हम के पास भी 4 विधायक है, जबकि एआईएमआईएम के पास अब 1 विधायक बचा है। निर्दलीय की संख्या भी 1 है। जाहिर है आरजेडी का दामन थामने वाले सभी विधायक सीमांचल से आते हैं। वो सीमांचल जहां सैलाब हर साल सिदम ढाती है। ऐसे में सियासत की धारा अब किस ओर जाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो ओवैसी की पार्टी के जो 4 विधायक आरजेडी में शामिल हुए हैं, अब आप उनके बारे में विस्तार से जानिए। 4 चेहरों में सबसे पहला जो नाम है, वो चेहरा है, वो सैयद रुकनुद्दीन अहमद का है, जो बायसी से विधायक हैं। जो दूसरी तस्वीर है मोहम्मद इजहार असफी की है, जो कोचा धामन के विधायक हैं। तीसरी तस्वीर है शाहनवाज आलम, जो कि जोकीहाट से विधायक हैं। चौथी तस्वीर मोहम्मद अंजार नईमी का, जो बहादुरगंज से विधायक है। ये 4 चेहरे, 5 में से 4 विधायक जो कि आरजेडी में शामिल हुए, आरजेडी को 80 तक पहुंचाया।
बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान असुद्दीन ओवैसी पर सियासी बिजली गिर गई। उनके 5 में से 4 विधायकों ने लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी का दामन थामा। ओवैसी को पता भी नहीं चला और उनकी पीठ के पीछे ऐसा खेला हो गया कि उनकी 5 साल की मेहनत हवा में गायब हो गई। एक तरह से बिहार की राजनीति से ओवैसी का पत्ता ही एक झटके में साफ हो गया। उनके चारों विधायकों की यह तस्वीर देखिए। लालू प्रसाद साथ में हैं और ये चारों पहुंचे थे लालू प्रसाद का आशीर्वाद लेने। और इस मुलाकात के बाद लालू प्रसाद ने ट्वीट भी किया है और अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अपने लोग अपने घर लौट आए तो अच्छा लगता है। एआईएमआईएम के 4 विधायकों के आरजेडी में शामिल होने पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने बीजेपी पर तंज कस दिया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के साथ हैं, इसलिए ओवैसी की पार्टी के विधायक जेडीयू के साथ नहीं आ सकते। ऐसे में उनके पास आरजेडी में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जाएगा कहाँ, आरजेडी के पास जाएगा, वो लाजमी था उनके पास जाना। आपके पास तो नहीं है। हमारे पास क्यों आएगा? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, कैसे आएगा? हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मेरे पास क्यों आएगा? भारतीय जनता पार्टी से उनको नफरत है, तो आ ही नहीं सकता है। और गोपालगंज में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इसमें सीओ के गार्ड, राजस्व कर्मचारी समेत 5 लोग घायल हुए हैं। घटना कटेया थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव की है, जहां प्रशासन की टीम सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने गई थी और इसी दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों के पथराव में पंचदेवरी सीओ की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। मामला बिगड़ता देख कई थानों की पुलिस को भी बुलाना पड़ा। और चलिए अब जानिए बिहार का कोरोना अपडेट। कोरोना के 178 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटे में 178 नए केस कोरोना के आए हैं और पटना में 102 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1000 पहुंचने वाली है, 933 पहुंच चुकी है। तो पटना में मिले 102 नए मरीज। कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या हो गई है 933। लगातार इजाफा हो रहा है कोरोना के मरीजों में। नए कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और 178 नए मामले आज सामने आए हैं 24 घंटे में। सुपौल में कोसी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नेपाल के तराई इलाकों में 2 दिन से मूसलाधार बारिश की वजह से कोसी उफान पर है। जलस्तर बढ़ने से तटबंध के भीतर बसे लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कुछ इलाकों में पहले से कटाव हो रहा है और अब तटबंध के भीतर बाढ़ जैसे हालात हैं। बराज से आज 1,81,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ। वहीं नेपाल के बराह क्षेत्र में 1,11,000 क्यूसेक पानी नापा गया। दोनों जगहों पर जलस्तर बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग की टीम पूरी तरह से चौकस है और बराज के 24 फाटक खोलकर कैनाल में पानी छोड़ा जा रहा है। मधुबनी में कमला नदी उफान पर है। खासकर नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश होने से जयनगर में कमला नदी में पानी का दबाव बढ़ा है। जल संसाधन विभाग लगातार तटबंधों की निगरानी कर रहा है। पानी का दबाव बढ़ने के चलते जयनगर में कमला पुल के सभी 7 गेट खोल दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग के मुताबिक फिलहाल नदी खतरे के निशान से नीचे है और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दोनों तरफ हम लोग जहाँ जहाँ रेनकट वगैरह है या राइट होल्स है, फॉक्स होल हो रहा है, उसको रिपेयर कर लिए हैं और जो थोड़ा बहुत है उसको हम लोग कर रहे हैं और 24 घंटा हम लोग अलर्ट मोड में हैं। बिहार में नदियों के उफान के साथ तटबंधों पर खतरा मंडराने लगा। कमजोर तटबंधों पर नजर रखी जा रही है। मुजफ्फरपुर के डुमरिया घाट में बूढ़ी गंडक अक्सर रास्ता बदलती है और ऐसे में तटबंध टूटने का खतरा ज्यादा होता है। यहां तटबंध की मरम्मत की जा रही है। बिहार में मानसून का आगमन हो चुका है और ऐसे में अब बाढ़ की भी आशंका जताई जा रही है। बात अगर हम मुजफ्फरपुर की करें तो मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक और अन्य नदियों का जलस्तर अब बढ़ने लगा है। हालांकि अभी स्थिति जो है वह सामान्य है। अभी हम फिलहाल मीनापुर में हैं। मीनापुर के इस डुमरिया घाट के नज़दीक है। डुमरिया घाट की तस्वीर आप देखिए, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे हैं और इधर की तस्वीर हम आपको दिखा दें। इधर बूढ़ी गंडक नदी का कटाव होता है जिसके वजह से यह जो तटबंध है वह बेहद कमजोर माना जाता है और इसी तटबंध की कमजोर तटबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रमंडल है उसके द्वारा सैंड बैग लगाया गया है ताकि जो यह बांध है यह टूटे नहीं। जो तटबंध है
यह टूटे नहीं। तो ऐसे में इसको लेकर बाढ़ प्रमंडल जो है वह पूरी तैयारी कर रहा है, क्योंकि कहीं एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होंगे तो फिर काफ़ी समस्याएं होंगी। और ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से व्यापक स्तर से यहाँ पर तैयारी की गई है। सैंड बैग लगाया गया है, काफ़ी दूर दूर तक की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। ये मुजफ्फरपुर का मीनापुर है, मीनापुर के डुमरिया घाट की तस्वीर है। और यहाँ से बूढ़ी गंडक जो नदी है उसका बूढ़ी गंडक नदी का जो रूट है वहाँ से बदलता है, जिसकी वजह से तटबंध जो है वह यहाँ पर विशेष रूप से कमजोर पड़ जाता है और बार बार हर साल यहाँ पर बांध टूटने के आसार उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसे में विशेष रूप से यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और आप देखेंगे किस तरीके से सैंडबैग जो है वह बाढ़ प्रमंडल के द्वारा लगाया गया है। तो मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से बाढ़ के आसार दिख रहे हैं। हालांकि फिलहाल तमाम नदियों का जलस्तर जो है वह सामान्य ही है, लेकिन खतरा एक बार फिर से अंदेशा लगाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। पटना के गंगा पथ पर शाम होते ही नजारा बदल जाता है। यहाँ लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, दुकानें सजने लगी हैं। पटना के लोगों को शाम बिताने के लिए एक नई जगह मिली और वे इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। सुहाना मौसम, खूबसूरत शाम और गंगा की लहरें, भला ऐसे में कौन नहीं चाहेगा इस नज़ारे को नज़रों में कैद करना। कुछ यही नज़ारा है गंगा पाथवे यानी मैरिन ड्राइव का। देखिए, इसकी शुरुआत होते ही किस तरह से शाम जो है गुलजार लगने लगी है और मेले सा नज़ारा है। बड़ी संख्या में, चाहे आम हो, खास हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, हर कोई देखिए शाम होते ही यहाँ खींचे चले आते हैं और गंगा की जो कलकल धारा है वहाँ पर सेल्फी लेते हैं और अद्भुत क्षण को याद करते हैं, यादगार बनाते हैं। तो ऐसे में जो दुकानदार हैं, जो फुटपाती हैं, जो कल तक इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऐसा जगह मिले, चाहे वो चाट वाले हों, पुचके वाले हों या फिर खिलौने वाले हों, देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर दुकान सजा चुके हैं। और जो भीड़ है अपने आप में बता रही है कि पटना वासी लंबे समय से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे थे, खूबसूरत शाम बिताने का। सबसे पहले तो बिहार गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने इतना बढ़िया पाथवे मरीन ड्राइव बिहार जैसी जगह में बनाया है। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ बिहार सरकार का। इतना ज़्यादा खुशी हो रही है कि लगता था कि पटना में मैं कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट ही जाके आप बैठ सकते हो, कहीं घूमने के लिए कुछ नहीं। लेकिन ये मैरिन ड्राइव जब से बना है ना, मैं पिछले 2 बार 3 बार यहाँ आ चुकी हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कितनी खुशी हो रही है ये जो जगह है? बहुत खुशी हो रही है। लग रहा है मुंबई ऐसा फील कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मुंबई का मरीन ड्राइव का मजा ले रहे हैं। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि बिहार में ऐसे हो पाएगा। अच्छा। और सामने हम लोग देख पा रहे हैं कि जो दीघा बीच है वो बहुत अच्छा लग रहा है और ये एकदम फील आ रहा है कि हम लोग मुंबई में खड़े हैं। एकदम लग रहा है कि चमत्कार जैसा हो गया है। यूं ही यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं लग रही है, बल्कि लोग चाहते हैं कि शाम कुछ यूं ही इसी तरह से बिताएं, क्योंकि ऐसे समय का इंतजार था, ऐसे नज़ारे का इंतजार था जब पटना वासी खुलकर खुले आकाश के नीचे शाम में एक दूसरे से बातें कर सकें और खूबसूरत शाम को यादगार बना सकें। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भारत सरकार के राष्ट्रीय एमएसएमई अवार्ड 2022 के लिए बिहार का चयन हुआ है। एमएसएमई सेक्टर के प्रोत्साहन और विकास के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर बिहार को द्वितीय पुरस्कार मिलेगा और बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इसे बिहार की बड़ी उपलब्धि बताया है। बिहार को पहली बार एमएसएमई उद्योग बढ़ाने को लेकर द्वितीय पुरस्कार मिल रहा है। बिहार को एमएसएमई में दूसरे पायदान पर सेकंड दर्जा, सेकंड प्राइज़ बिहार के विज्ञान भवन में मिलेगा। हमारे तरफ से उद्योग विभाग के सचिव संदीप पांड्रिक जी उसको हासिल करेंगे। ये बिहार की जनता के लिए इससे बढ़कर खुशी नहीं हो सकती। उद्योग बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, एमएसएमई में तरक्की की है, इथेनॉल के प्लांट सब जगह लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिहार को पहली बार सेकंड प्राइज मिल रहा है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।